ओम शांति। हमने देखा कि नई दुनिया में हम पहले दिन आएंगे, कैसे एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन खड़ा होता है, नई दुनिया में जब हमारा कोई रिश्ता ही नहीं होगा तो हमारे संबंध कैसे बनेंगे? कौन बनाने में हमारी मदद करेंगे? संगम युग ही नई दुनिया की नींव। नई दुनिया में जब रिश्ते नहीं होंगे तो संबंध कैसे बनेंगे? डिस्क्लेमर है, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुरली ज्ञान आध्यात्मिक अध्ययन एवं आत्मिक अनुभवों पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, सामाजिक व्यवस्था या पारिवारिक संबंधों का खंडन करना नहीं। ये प्रस्तुति केवल आत्मिक दृष्टि से नई दुनिया की व्यवस्था को समझाने के लिए है। दर्शक इसे आध्यात्मिक चिंतन के रूप में ग्रहण करें। एक स्वर्ग का प्रश्न, स्वर्गीय प्रश्न। स्वर्गीय प्रश्न देखा है कभी आपने? एक स्वर्गीय प्रश्न। जब भी हम स्वर्ग या नई दुनिया की कल्पना करते हैं तो पहला प्रश्न यही उठता है, अगर वे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी जैसे रिश्ते ही नहीं होंगे तो जीवन कैसे चलेगा? उनको तो पता ही नहीं है कौन उनके रिश्ते कराएगा। आज की दुनिया में तो जीवन ही रिश्तों पर टिका है। फिर बाबा क्यों कहते हैं वहां कोई रिश्ता नहीं होगा? यही प्रश्न हमें आत्मा और संबंधों के वास्तविक आधार तक ले जाता है। पुरानी दुनिया के रिश्ते आवश्यकता से बंधन तक है। पुरानी दुनिया के जो हमारे ये रिश्ते हैं वो हमारी आवश्यकता से लेकर बंधन तक। हमें जरूरत है, दूसरा बंधन है। जरूरत के कारण हम जो भी कर्म लेन देन करते हैं वही फिर हमारा बंधन भी बन जाता है। फिर ये हमारा क्या बन जाता है? बंधन भी बन जाता है। मुरली है 30 नवंबर 1967। ये सब देह के रिश्ते हैं, आत्मा के नहीं। दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं ये सब किसके हैं? देह के रिश्ते हैं, आत्मा के नहीं। आज के रिश्ते आधारित है खून पर, देह पर, आवश्यकता पर, और एक रिश्ता बनता है अपेक्षा पर। मतलब हमारी उनसे, मुझे किसी से जरूरत है तो मैं उसको नमस्ते करूंगा, उसको जरूरत है तो वो नमस्ते करेगा, हमारा कोई रिश्ता बन जाएगा। हमारी अपेक्षा नहीं है तो हम क्या करें उसको? ठीक है, तो सारी दुनिया पड़ी है। उदाहरण, बचपन, हम सुरक्षा के लिए माँ बाप चाहिए। जिस दिन बच्चा यह महसूस करता है मैं अपनी रक्षा, अपना जीवन यापन खुद कर सकता हूं, छोड़ो माँ बाप को। बुढ़ापा, सहारे के लिए संतान चाहिए। संतान पैदा करते ही इसलिए जो बुढ़ापे में काम आएगा। इसलिए रिश्ते आवश्यकता से जन्म लेते हैं, प्रेम से नहीं। रिश्ते आवश्यकता से जन्म लेते हैं, प्रेम से नहीं। नई दुनिया आवश्यकता मुक्त संसार, आवश्यकता मुक्त संसार। नई दुनिया में किसी को कोई आवश्यकता नहीं। 18 जनवरी 1969
कोई किसी पर निर्भर नहीं। नोट करने वाली बात है, कोई किसी पर निर्भर नहीं। सतयुग में कोई किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं करता। नई दुनिया में शरीर संपूर्ण, बुद्धि सतो प्रधान, प्रकृति सहयोगी। शरीर संपूर्ण होता है, बुद्धि सतो प्रधान होती है और प्रकृति क्या होती है? सहयोगी होती है। जब किसी चीज की कमी नहीं तो रिश्तों की मजबूरी भी नहीं। कोई कमी हो तो रिश्तों की मजबूरी हो। वहां कोई कमी नहीं है तो किसी रिश्ते की कोई मजबूरी भी नहीं है। जब माता पिता नहीं होंगे तो पालन पोषण कैसे? सतयुग में माता पिता हैं ही नहीं किसी के, सारे बड़े बच्चे हैं। छोटे बच्चे तो हैं ही नहीं, सारे ही बड़े बच्चे हैं। इसलिए उनके माता पिता साथ में नहीं आए। मुरली है 21 मार्च 1970। सतयुग में आत्मा पूर्ण है, अपने आप में आत्मा पूर्ण है, उसे पालन पोषण नहीं चाहिए। जैसे छोटे बच्चे को पालन पोषण की जरूरत है, वहां छोटे बच्चे हैं ही नहीं, वहां है ही बड़े, आए ही बड़े हैं जिनको माँ बाप की जरूरत नहीं, पालन पोषण की जरूरत नहीं। वो अपनी पालन पोषण कहां लेके आए हैं? संगम युग के सतयुग पर। संगम युग के सतयुग पर अपना पालन पोषण करके आए हैं। अब वो सेल्फ डिपेंड है, किसी दूसरे पर आधारित नहीं है कि वो तो चाहिए, शादी करूं रोटी कौन पका के देगा, नहीं। उदाहरण, आज बच्चे इसलिए निर्भर हैं क्योंकि शरीर कमजोर है, बुद्धि अपरिपक्व है। वह शरीर भी स्वस्थ है और बुद्धि भी स्वस्थ है, परिपक्व है। नई दुनिया में आत्मा जन्म से संपूर्ण संस्कारों के साथ आती है। नई दुनिया में आत्मा जन्म से ही संपूर्ण संस्कारों के साथ आती है। इसलिए वहां मां बाप की भूमिका ही नहीं। सतयुग में मां बाप की भूमिका ही नहीं होती। समझ में आ रहा है क्यों नहीं जरूरत होती? भूमिका क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो अपने नई दुनिया में आत्मा जन्म से ही संपूर्ण संस्कारों के साथ आती है। एक एक बात, छोटी छोटी बात बाबा कितना अच्छी तरह समझाते। इसलिए वहां मां बाप की भूमिका ही नहीं। मुरली 7 फरवरी 1971। जहां देह भान नहीं वहां देह का रिश्ता भी नहीं। वहां देह का भान ही नहीं है तो देह का रिश्ता भी बनाने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, नो नीड, मेरा पति, ये 4 ही रिश्ते बन सकते हैं। चाहे पिता कहो, माता कहो, पति कहो, पत्नी कहो, बेटी कहो, बेटा कहो, ये प्राइमरी रिश्ते बनने हैं। नई दुनिया में मैं आत्मा हूं, यही पहचान। बेशक उन्होंने ड्रेस डाल रखी है पर तो अपने को वो समझते हैं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। देह का कोई आकर्षण नहीं, आत्मिक आकर्षण है, आत्मिक सहयोग है, रूहानी सहयोग है एक दूसरे को। वहां कोई जिस्मानी सहयोग की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार के जिस्मानी सहयोग की जरूरत नहीं है। जब पहचान बदली तो संबंधों का आधार भी बदल गया। धीरे धीरे क्या बदलेगी?
पहचान बदलेगी। पहचान कैसे बदलेगी? देह भान से। देह भान जब आएगा तब पहचान बदलेगी। आत्मा को ना देख कॉस्ट्यूम को देखेंगे। संबंधों का आधार भी बदल गया। तो फिर संबंध किस आधार पर बनेंगे? ये सबसे सुंदर रहस्य है। यही सबसे सुंदर रहस्य है। मुरली है 14 अप्रैल 1972। सतयुग में संबंध संस्कार और कंपन से बनते हैं। सतयुग में संबंध किस आधार बनते हैं? संस्कार और कंपन। कंपन क्या होता है? लहरें, जो हमारे संकल्प चल रहे हैं, जो हमारी बुद्धि में विचार चल रहे हैं। भाई जी, वाइब्रेशन अलग चीज होती है, लहर एक ही बात है। कंपन वाइब्रेशन एक ही बात है। वह हर एक आत्मा से वाइब्रेशंस निकलते हैं, कंपन निकलती है, लहरें निकलती हैं, जो दूसरी आत्मा तक जाती है। उससे पता लगता है कि आत्मा मुझसे प्यार कर रही है या नफरत कर रही है। बाबा का वाक्य, आंख न जाने दिल पहचाने। आंख न जाने दिल पहचाने, अर्थात आत्मिक कंपन मिले, स्वभाव मिले, पवित्रता मिले, वही संबंध का आधार बने। भाई जी, ये आंख न जाने दिल पहचाने बाबा का वाक्य है तो फिल्म का गीत। वो तो मुरली में बाबा ने इसको यूज किया। बाबा ने यूज किया है ना? हाँ। जाके संबंधों की विशेषताएं। वही संबंध का आधार बनेगा या के संबंधों की विशेषताएं आधार बनेगी। मुरली है 9 सितंबर 1965। जहां सतो प्रधानता है वहां आकर्षण शुद्ध होता है। शुद्ध आकर्षण का मतलब क्या होता है? हाँ जी, सच्चा प्रेम। क्या होता है सच्चा प्रेम? क्या मतलब? झूठा प्रेम क्या होता है? सच्चा प्रेम क्या होता है? आत्मा से आत्मा। रूहानी आकर्षण होगा, आत्मा का आकर्षण होगा, देह का नहीं। आकर्षण शुद्ध होता है। शुद्ध मीन्स रूहानी। नई दुनिया में संबंध होंगे बिना अधिकार, बिना अपेक्षा के। कोई अधिकार नहीं। तो मेरी पत्नी है, चलो ये करो। तुम मेरे पति हो, तुम्हें ये करना है। अपेक्षा भी नहीं, कुछ चाहिए भी नहीं। बिना ईर्ष्या, बिना भय। कोई ईर्ष्या भी नहीं और कोई भय भी नहीं। उदाहरण, आज तुम मेरे हो, जहां स्वार्थ नहीं वहां टूटन भी नहीं।
क्योंकि स्वार्थ होता है तो रिश्ते टूटते हैं। जहां सच्चा स्वार्थ, जहां सच्चा स्वार्थ समझ करके एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, वहां किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं और कोई रिश्ते टूटते नहीं। आज टूटन क्यों है? क्योंकि स्वार्थ, अधिकार, ये दो बातें ऐसी हैं नई दुनिया में स्वार्थ शून्य, अधिकार शून्य। किसी पर कोई अधिकार नहीं दिखाएंगे, ये मेरा बच्चा है, मेरा पति है, मेरा दोस्त है। क्योंकि अधिकार भी नहीं, कोई स्वार्थ भी नहीं, इसलिए संबंध वहां अटूट होता है, टूटता ही नहीं संबंध। या तो संबंध बनता नहीं, बनता है तो फिर टूटता नहीं। निष्कर्ष, संबंध नहीं, संबंधों की शुद्धता बदलती है। संबंध नहीं बदलते, वहां पति पत्नी है, पति पत्नी, परंतु उनका संबंध संबंध नहीं, संबंधों की शुद्धता बदलती है। संबंध नहीं, संबंधों की शुद्धता बदलती है धीरे धीरे। नई दुनिया में जीवन अकेला नहीं, अकेला नहीं, नोट करना है, जीवन निर्भरता मुक्त है, किसी प्रकार की निर्भरता भी नहीं। नई दुनिया में जीवन अकेला नहीं, जीवन निर्भरता मुक्त है। जीवन नंबर एक, अकेला नहीं, और दूसरा एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी नहीं। आत्मिक संबंध ही सच्चे और स्थायी होते हैं। जो आत्मिक संबंध होते हैं ना, वही सच्चे भी होते हैं और स्थायी भी होते हैं। जिस्मानी संबंध तो झूठे है ना, झूठी काया, झूठी माया, झूठा ये संसार, झूठी देह के जो संबंध बनते हैं वो भी झूठे होते हैं और स्थायी भी नहीं होते। अंतिम संदेश, अगर आज रिश्ते बोझ लगते हैं, अंतिम संदेश, अगर आज आपको रिश्ते बोझ लगते हैं, अपेक्षाएं दुख देती हैं, तो समझ लो हम नई दुनिया के पाठ को पहचानने लगे हैं। समझ लो कि हमें नई दुनिया का पाठ समझ में आ रहा है। इस पाठ से एक्सपर्ट होकर हमको जाना है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं भाई जी? प्लीज दोहराएं वो लाइन को, रिश्ते बोझ लगने लगे। अगर आज रिश्ता आपको बोझ लग रहा है, फंस गए हैं ऐसी पत्नी के पास, ऐसे पति के पास, ऐसे बच्चों के पास, ऐसे ऑफिसर के पास, ऐसे पड़ोसियों के पास, मतलब रिश्ते बोझ लगते हैं, अपेक्षाएं दुख देती हैं,
आप अपेक्षा करते हो कि मेरे लिए पति हर महीने कम से कम एक साड़ी एक सूट तो दिलाए, नहीं दिलाया। तो समझ लो, हम नई दुनिया का जो आज ये पाठ पढ़ा है, ये पाठ को पहचानने लगे, समझ में आ रहा है हमें। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।